नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर से। अभी की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर में अयोग्य चिकित्सक और एक और अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ हुआ है। आस्तीन के सांप द्वारा संचालित अस्पताल को सील किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य महकमे में काम करने वाली आशा अवैध अस्पताल चलाती थी और वहां पर ऑपरेशन होता था, वहां पर प्रसव का कार्य होता था। इस तरह की सूचनाएं आ रही है और वहां पर पहुंच करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सील करने का काम किया है और एफआईआर दर्ज की है। यह चौंकाने वाली खबर है, अंबेडकर नगर जिले से आ रही है। जो जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का मामला है, वहां पर एक ऐसा अस्पताल पाया गया जिसकी संचालिका आशा है और आशा ही वहां पर प्रसव कराती थी और ऑपरेशन की भी जवाबदारी रहती थी। इस तरह का जानकारी मिल रहा है। बहरहाल उसके अस्पताल को सील किया गया और सील करने के पीछे जो जानकारी मिल रहा है वह आशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाली जो भी प्रसव पीड़िता होती थी उनको दूसरी आशाएं सीधे शिफ्ट करने का काम करती थी और ना तो लिखा पढ़ी होता था ना सीधे वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसके अस्पताल पहुंचाया जाता था। जैसे प्रभारी को यह जानकारी हुआ, प्रभारी पता लगाते लगाते जैसे उसके अस्पताल पर पहुंचते हैं, वहां भर्ती मरीजों को देखते हैं, देख करके दंग रह जाते हैं और एक बड़ी कार्रवाई करते हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार के पास और यह जो कार्रवाई हुआ है उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। जिले में एक अस्पताल को सील करने की कार्रवाई हुई, क्या कुछ मामला है? हाँ, जहांगीरगंज ब्लॉक में एक आशा के द्वारा एक पेशेंट को किसी नर्सिंग होम में ले जाया गया जिसका नाम है दिव्यांशु हेल्थ केयर सेंटर, जो वो भी किसी आशा के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था जो रामनगर में तैनात हैं। और ये घटना सुबह ही मुझे पता लगा तो मैंने अपने एमओआईसी से कहा कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए और अगर इस तरह की कोई घटना है तो जो जहांगीरगंज की आशा है इंदू यादव, ये चिकित्सालय से मतलब जो सीएससी थी वहाँ से पेशेंट को ले जाकर उक्त अस्पताल में लेके गई और उन पर अब एफआईआर कर दी गई है। हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, जांच के दौरान अस्पताल में क्या कुछ मिला? जांच के दौरान वहाँ टेबल वगैरह बाकी मेडिसिन वगैरह वहाँ पाई गई। चौंकाने वाले अवैध अस्पताल के बारे में हम आपको और भी पूरी जानकारी देते हैं। दिव्यांशु हेल्थ केयर नाम से जहांगीरगंज यूनियन बैंक के पास यानी जहांगीरगंज मुख्यालय पर ही यह अवैध अस्पताल वर्षों से संचालित था और इसकी संचालिका बताई जा रही है जो रामनगर आलापुर ब्लॉक अंतर्गत है उसकी आशा इसकी संचालिका है। प्रियंवदा मौर्य उर्फ संगीता इसकी संचालिका थी जो वर्षों से जगह बदल बदल करके और इस तरह के अवैध अस्पतालों को संचालित करती थी और इसके अस्पतालों में एक बड़ा नेटवर्क काम करता था। जो भी उस क्षेत्र की जहांगीरगंज और आलापुर की आशा हैं वो वहां पर प्रसव पीड़िताओं को लेकर के जाती थी और मोटी रकम वो भी कमाती थी और वहीं दूसरी तरफ तो इस अस्पताल की संचालिका है आशा, वो भी मोटी रकम कमाती थी। बहरहाल इस अवैध अस्पताल के बारे में जानकारी इस तरह से हुआ कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज में एक प्रसव पीड़िता आई और आने के बाद अचानक वह गायब हो गई तो पता किया गया, ट्रेस करते करते पता चला कि वह आशा संचालिका जो है वह एक अस्पताल खोल करके बैठी है, वहां पर वह पीड़िता गई हुई है। जब वहां पर सीएससी जहांगीरगंज के प्रभारी डॉक्टर उदय चंद पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति देख करके वह दंग रह जाते हैं। पहले से ऑपरेशन की हुई एक प्रसव पीड़िता वहां पर मौजूद थी और दूसरी यह प्रसव पीड़िता थी जो यहां सीएससी से गायब हुई थी। बहरहाल वहां पहुंच करके और सारा कुछ मुआयना किया, वहां पर ढेर सारी दवाइयां थी और इसके अलावा डिलीवरी टेबल पड़ा हुआ था और भी ढेर सारी चीजें थी और तमाम स्टाफ के लोग थे। वहां पहुंच करके डॉक्टर उदय चंद ने इसकी जानकारी जिला मुख्यालय पर मौजूद उच्चाधिकारियों को दिया। उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर
स्थानीय थाना पुलिस और मजिस्ट्रेट को बुला करके उस अस्पताल को सील किया गया। इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि जो आशा हैं वही इस तरह के अवैध अस्पतालों का संचालन कर रही हैं, प्रसव का कार्य कर रही हैं। बहरहाल अगर स्वास्थ्य कर्मी आशा इस तरह का कार्य करती है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को ठेस पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगा हुआ है, ढेर सारी मुश्किलें तो आ रही हैं, एक बड़ा संघर्ष तो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से मुहिम जारी रहा, FIR होता रहा और दिव्यांशु हेल्थ केयर जैसे अवैध अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई होती रही तो अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग जरूर सुदृढ़ हो जाएगा। AVN न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।